अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इवन लैंग्वेज। सबसे पहले हम समरी पढ़ लेते हैं कि समरी में क्या है। रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ इवन लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन ए स्टैटिक प्लस बी स्टैटिक एंड ए प्लस बी होल स्टैटिक, इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस, सम, प्रोडक्ट एंड क्लियर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, regular languages, finite languages, a regular introduction to finite automata, definition of FA, transition table and transition diagram। ये चीज़ें हम चौथे और पाँचवें चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द लैंग्वेज इवन। Language of strings defined over sigma equals to a b, having even number of a's and even number of b's. For example, even equals to, जैसा कि आपको मालूम है कि स्टैटिक में नल इंक्लूड हो सकता है, देन नल, डबल ए, डबल बी, डबल ए, टेट्रा ए, देन डबल बी, ए बी, ए डबल बी, डबल ए बी, बी ए, बी ए, टेट्रा बी। इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, हम इस रेगुलर, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग आई है इवन की, अगर इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पर लिखना चाहें तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल ए प्लस डबल बी प्लस ब्रैकेट ए बी प्लस बी ए ब्रैकेट बंद, देन ब्रैकेट स्टार्ट, डबल ए प्लस डबल बी होल स्टैटिक, देन ए बी प्लस बी ए होल स्टैटिक। तो ये हमारे पास इवन है, हमारे पास लैंग्वेज है। ये इवन लैंग्वेज को अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पर लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें नोट, it is important to be clear about the difference of the following regular expression: r1 equals to a static plus b static, r2 equals to a plus b static। अगर हम सपोज कर लें कि r1 जो है वो बराबर है a static plus b static के और r2 इक्वल है a plus b whole static के, here r1 does not generate any string of concatenation of a and b। जो r है डज नॉट जनरेट नहीं करता एनी स्ट्रिंग ऑफ कनकैटिनेशन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर अगर ए और बी को कनकैटिनेट करके हम कोई स्ट्रिंग जनरेट करवाना चाहें तो यहाँ पर R1 के केस में जो है ए और बी को कनकैटिनेट करके कोई भी स्ट्रिंग हम जनरेट नहीं करवा सकते। आपको मैंने ये बताया था कि जैसे कि देखें ए स्टैटिक है प्लस बी स्टैटिक है। अब यहाँ पर जो प्लस है, इस प्लस का मतलब है या तो ए स्टैटिक एग्जीक्यूट होगा या बी स्टैटिक एग्जीक्यूट होगा, दोनों एक्सप्रेशंस एट अ टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर ए एग्जीक्यूट हुआ तो बी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर बी एग्जीक्यूट हुआ तो ए एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हम कैटिनेट नहीं कर सकते, जोड़ के नहीं लिख सकते, ठीक है। वाइल R2 जनरेट सच स्ट्रिंग्स, लेकिन जो हमारे पास R2 है, R2 के केस में हम दोनों को कनकैटिनेट करके लिख सकते हैं। Equivalent regular expressions. Two regular expressions are said to be equivalent if they generate the same language. दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को सिर्फ उसी सूरत में इक्विवेलेंट कहा जा सकता है अगर वो सेम लैंग्वेज जनरेट करें तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल R1 इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्टैटिक इंटू डबल ए प्लस डबल बी, R2 इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्टैटिक डबल ए प्लस बी होल स्टैटिक डबल बी। देन बोथ रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन द लैंग्वेजेस ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन डबल ए और डबल बी। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस हम उनको कहेंगे अगर उनकी जो स्ट्रिंग जो जनरेट होंगे अगर वो सेम लैंग्वेज जनरेट करवाएं तो उन दोनों को हम रेगुलर सेम इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। नोट हमारे पास है
if R1 equals to double A plus double B and R2 equals to A plus B, then R1 plus R2 equals to double A plus double B plus A plus B. R1 into R2 equals to double A plus double B into A plus B equals to tetra A plus double A B plus double B A plus triple B. R1 whole steric equals to double A plus double B whole steric. Regular languages. The language generated by any regular expression is called a regular language. The language generated by any regular expression, किसी भी regular expression से जो language हम generate करवाते हैं उसको हम कहते हैं regular language. ठीक है. It is to be noted that if R1 R2 are regular expression, अगर हम कहें कि R1 और R2 regular expressions हैं corresponding to the language L1 और L2, then the language generated by R1 plus R2, R1 into R2 or R2 into R1 and R1 steric or R2 steric are also regular languages. Note, it is to be noted that if L1 and L2 are expected by R1 and R2 respectively, then the language expressed by R1 plus R2 is the language L1 plus L2 or L1 union L2. R1 into R2 is the language L1 into L2 of strings obtained by prefixing every string of L1 with every string of L2. R1 whole steric is the language L1 steric of strings obtained by concatenating the strings of L including the null string. For example, if R1 equals to double A plus double B and R2 equals to A plus B, then the language of strings generated by R1 plus R2 is also a regular language expressed by double A plus double B plus A plus B. If R1 equals to double A plus B double B and R2 equals to A plus B, then the language of string generated by R1 into R2 is also a regular language expressed by double A plus double B into A plus B. If R equals to double A plus double B, then the language of string generated by R steric is also a regular language expressed by double A plus double B whole steric. यहाँ पर मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स से आपको ये बताया जा रहा है कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू जो भी हम लैंग्वेज जनरेट करवाते हैं उसको हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर रूल्स आपको बताए जा रहे हैं कि किस किस तरीके से हम रेगुलर एक्सप्रेशंस बना सकते हैं और किस किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू हम रेगुलर लैंग्वेजेस जनरेट करवा सकते हैं. ठीक है. ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर. जितनी भी फाइनाइट लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी रेगुलर है. एग्जांपल से हम समझते हैं कि किस तरह से फाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर हैं. कंसीडर द लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर सिग्मा इक्वल्स टू ए बी ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 स्टार्टिंग विद ए एंड एल इक्वल्स टू डबल ए इन ए बी मे बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन डबल ए प्लस ए बी. Hence, L by definition is a regular language. Note, it may be noted that if a language contains even thousands words, अगर किसी लैंग्वेज में even 1000 words आ जाते हैं, its regular expression may be expressed placing plus between all words. Here the special structure of regular expression is not important. Consider the language L equals to triple A double A B A double B double A B A B double B A triple B that may be expressed by a regular expression triple A plus double A B plus A B A plus A double B plus B double A plus B A B plus double B A plus
ट्रिपल बी विच इज़ इक्विवेलेंट टू a plus b into a plus b into a plus b. इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। एफ ए जो हमारे पास एफ ए, जब भी आप देखें एफ ए का मतलब होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग गेम बोर्ड दैट कंटेन 64 बॉक्सेस। जैसे कि यहाँ पर एक ये जो है गेम बोर्ड दिखाया गया है जिसमें 64 बॉक्सेस हैं। देयर आर सम पीसीज ऑफ पेपर, सम आर ऑफ वाइट कलर्स, वाइट अदर्स आर ऑफ ब्लैक कलर। कुछ यहाँ पे जो हमारे पास है कुछ पीस ऑफ पेपर्स हैं, कुछ इसमें से ब्लैक हैं, कुछ इसमें से वाइट हैं। द नंबर ऑफ पीसेज ऑफ पेपर्स आर 64 और लेस। द पॉसिबल अरेंजमेंट्स अंडर विच दीज पीसेज ऑफ पेपर्स कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्सेस आर फाइनाइट। टू स्टार्ट द गेम वन ऑफ द अरेंजमेंट इज सपोज टू बी इनिशियल अरेंजमेंट। देयर इज अ pair of dice that can generate the number 2, 3, 4 up to so on 12. For each number generated, a unique arrangement is associated among the possible arrangement. It shows that the total number of transitions rules of arrangement are finite. One and more arrangements can be supposed to be the winning arrangement. It can be observed that the winning of the game depends on the sequence in which the numbers are generated. This structure of games can be considered to be finite automata. इस गेम के थ्रू आपको फाइनाइट ऑटोमेटा का समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे पास फाइनाइट लेंथ होती है उसको फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। जैसे कि इसका नाम ही फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि फाइनाइट ऑटोमेटा की जो लेंथ होती है वो भी फाइनाइट ही होती है। इसका जो है चौथा मेथड डिस्कस करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा का। अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग: finite number of states having one initial and some may be non-final states। जैसे कि जो स्टेट्स हमारे पास होती हैं वो भी फाइनाइट नंबर होती हैं। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि जो इनपुट जो भी हम आपको देते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि ए और बी ये हमारे पास इनपुट है, तो ये जो हमारे पास इनपुट की जो लेंथ है ये भी फाइनाइट है। तो ये भी एग्जांपल है फाइनाइट ऑटोमेटा की। फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच इनपुट लेटर देयर इज़ अ ट्रांजिशन शोइंग हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। For example, sigma equals to AB states x, y and z, where x is an initial state and z is the final state। अच्छा, यहाँ पर जो है फाइनाइट ऑटोमेटा में आपने ये ख्याल रखना है कि इनिशियल स्टेट हमारे पास कौन सी होगी और फाइनल स्टेट हमारे पास कौन सी होगी। यहाँ पर स्टेट्स के बारे में आपको मैं बताऊँगी कि इसमें जो है 4 से 5 तरह की स्टेट्स होती हैं, किस तरह से एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट पर मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको इनपुट दी जा रही है ए बी और जहाँ पर स्टेट्स बताई जा रही हैं एक्स, वाई और जी। 3 आपके पास स्टेट्स हैं, 2 आपके पास इनपुट है। ट्रांजिशन का मतलब है मूव करना। जैसे सपोज में आप कह लें कि ये हमारे पास एक स्टेट है, ये हमारे पास स्टेट है, तो मैं अगर इस स्टेट से इस स्टेट की तरफ मूव करूँ तो ये मैं क्या करूँ, ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। अगर मैं इस स्टेट से इस स्टेट की तरफ मूव करूँ ये भी हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। एट स्टेट एक्स रीडिंग ए गो टू स्टेट जी। जब एक्स स्टेट पर होंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे सपोज हमारे पास ये एक्स स्टेट है, एक्स स्टेट रीडिंग ए गो टू जी। अगर हमने एक्स स्टेट से जी स्टेट पर जाना है तो क्या रीड करना है, ए, ठीक है, ए रीड किया। उसके बाद देखिए एट एक्स रीडिंग बी गो टू वाई। एक्स की स्टेट से हम वाई स्टेट पर मूव कर रहे हैं तो क्या रीड हमने किया, बी रीड किया। देखिए थर्ड लाइन इसकी चेक करें, एट स्टेट वाई रीडिंग ए बी गो टू स्टेट वाई। अगर हम वाई से वाई की तरफ ही जाते हैं तो हमने ए भी रीड करना है और बी भी रीड करना है। एट स्टेट जी रीडिंग ए बी गो टू जी, और जी की जो स्टेट है जी से है, जी की तरफ ही हम मूव कर रहे हैं तो हमने ए भी रीड करना है तो बी भी रीड करना है। तो ये जो डायग्राम हमने बना दी ना, ये फाइनाइट ऑटोमेटा हमने उसकी डायग्राम बना दी, जिसमें हमारे पास ये जो आपको सर्कल्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है ये स्टेट्स होंगी, जो एरोज़ की फॉर्म में होगा वो ट्रांजिशंस होंगी, और जो ए भी आपको नज़र आ रहा है ये रीडिंग होगी, या आप कह लें कि इनपुट लेटर्स ही हैं हमारे पास, ठीक है। अभी इस में भी आपको इतना अच्छा जो है वो समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी जो है वो क्लियर इसको समझ आ जाएगी।
These transitions can be expressed by the following table called transition table। ये हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल होता है, इसके थ्रू भी हम इस जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसको हम समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओल्ड स्टेट्स और न्यू स्टेट। ओल्ड स्टेट का मतलब है कि जो हमारे पास क्वेश्चन में जो स्टेट्स कौन सी दी गई हैं। न्यू स्टेट्स का मतलब है कि किस स्टेट से किस स्टेट की तरफ हमने रीडिंग करते हुए मूव करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने ओल्ड स्टेट हमारे पास कौन सी थी, एक्स, वाई और जी, और क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि इनिशियल स्टेट आपके पास कौन सी है, एक्स। इस वजह से यहाँ पर देखिए एक्स के साथ माइनस लगाया हुआ है, और आपको कहा हुआ है कि जो जी स्टेट है वो फाइनल स्टेट है, उसके साथ लगाया हुआ है प्लस का साइन। तो ऐसी स्टेट जिसके साथ माइनस का साइन लगे वो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है, और जिसके साथ प्लस का साइन लगे वो हमारे पास फाइनल स्टेट होती है। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया कि एक्स से हम जी की तरफ क्या रीड करते हुए गए, ए रीड करते हुए गए। एक्स से हम वाई की तरफ मूव किया तो क्या रीड किया, बी रीड किया। अब देखें वाई से वाई की तरफ मूव किया तो ए रीड किया, वाई से वाई की तरफ मूव करते हैं तो बी रीड किया, जी से जी की तरफ मूव किया तो ए रीड किया, जी से जी की तरफ मूव किया तो बी रीड किया। तो ये था हमारे पास ट्रांजिशन टेबल। नोट पढ़ लेते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ एन FA गिवन इन द प्रीवियस टेबल कैन ऑल्सो बी रिपीटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम। हम ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू भी इस ट्रांजिशन के टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्स से जब वाई की तरफ गए तो क्या रीड किया, बी, और एक्स से जब जी की तरफ गए तो क्या रीड किया, ए, और वाई से वाई की तरफ जब मूव किया, देखिए आपको लूप यहाँ पर नज़र आ रही है, वाई से वाई की तरफ मूव करें तो ए बी रीड किया, जी से जी की तरफ मूव किया तो ए बी रीड किया, और एक्स हमारे पास इनिशियल स्टेट थी और जी हमारे पास फाइनल स्टेट थी। इनिशियल स्टेट के साथ हम माइनस का साइन लगाते हैं और फाइनल स्टेट के साथ हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। रिमार्क पढ़ लेते हैं। रिमार्क क्या है, द अबव ट्रांजिशन डायग्राम इज एन FA एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर AB स्टार्टिंग विद A। इट मे बी नोटेड दैट दिस लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर सपोज देखें इसका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम बनाना चाहें तो आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि जब तक फाइनल स्टेट पर हम मूव नहीं करेंगे तब तक उस जो डायग्राम का हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो देखें अगर हम फाइनल स्टेट तक पहुंचना चाहते हैं तो ए तो रीड करना ही पड़ रहा है, लाजमी ए रीड करें। अब चूंकि यहाँ पर लूप लगी हुई है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी स्टैटिक, क्योंकि लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इस वजह से इसका जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो ए इंटू ए प्लस बी होल स्टैटिक। तो यहाँ तक था आपका लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।